क्यों जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। हम करंट अफेयर्स कर रहे थे। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी। जून और जुलाई महीने का करंट आज हम करेंगे। करंट अफेयर्स के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ मूवमेंट। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की। यह आंदोलन जो था जीवन के अतीत से सीख लेता है, वर्तमान में संचालित होता है और भविष्य पर केंद्रित करता है। इस प्रकार का आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया था। इसका जो मेन उद्देश्य था ये चालू करने का, वो था कि दुनिया भर के लोगों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया था। शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों आदि से विचारों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए लाइफ कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत भी की गई थी। किसकी की गई थी? लाइफ कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की गई थी। और 2021 के ग्लासगो में आयोजित 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लाइफ अभियान का एक विचार पेश किया गया था और उसी की परिणति थी ये लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में जानते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। उसके जो सचिव श्री मनोज जोशी ने 24 मई 2022 को एक वर्चुअल कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण का शुभारंभ किया। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो थीम थी, ये थी अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ थी। इस सर्वेक्षण में 3R रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कचरा कम करें, पुनर्चक्रण करें और पुनः उपयोग करें, इन्होंने इस सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए शहरों को प्रोत्साहित करने और बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी ढांचे के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण कब शुरू किया गया था? 2016 में शुरू किया गया था। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, शहरों में कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया था। ठीक है। 8 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी। ठीक है। सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने एवं उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने हेतु 2022-23 के विपणन मौसम को खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि की है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि कृषि उत्पादों को कृषि कीमतों में गिरावट के कारण कृषकों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP बोलते हैं, वो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 22 फसलों पर सरकार द्वारा दिया जाता है। कितने फसलों पर? 22 फसलों पर सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अगर वर्तमान में देखें 2022-23 की खरीफ फसल में जो मुख्य है, ज़्यादातर धान का पूछा जाता है, तो धान सामान्य का जो है 2021-22 में 1940 था, जो बढ़ करके हो गया है 2040। कितने की बढ़ोतरी हुई है? 100 की। ठीक है। और ग्रेड A का जो 1960 था, ये बढ़कर हो गया है 2060। ठीक है। ज्वार का 2738 से 2970 हो गया और बाजरा का 2250 से 2970 हो गया है। ठीक है। रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता हो गया है। हाल ही में रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा
दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। पहले नंबर पर कौन है? इराक है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आ गया? रूस आ गया। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत गौरव ट्रेन 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे के दक्षिणी रेलवे जोन ने पहली निजी संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। यह ट्रेन तमिलनाडु के कोयंबटूर और महाराष्ट्र के शिरडी के मध्य चलेगी। यह ट्रेन निजी क्षेत्र द्वारा संचालित भारत की पहली गौरव ट्रेन होगी। तो भारत गौरव योजना जो है ये ट्रेन से संबंधित है। यूपीपीसीएस का ये इस बार का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। यह यात्रियों को देश की संस्कृति विरासत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हुए ट्रेन मार्ग पर कई ऐतिहासिक स्थलों को कवर करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार हो गया। पहले कौन था? पहले चाइना था। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में अमेरिका जो है चीन को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके बाद क्रमशः कौन है? सऊदी अरब है, इराक है और सिंगापुर का स्थान आता है। तो अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 से 12 जून तक मनाए जा रहे वित्त मंत्रालय के आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के एक हिस्से के रूप में गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय बन रहा है? गोवा में बन रहा है। इसका उद्घाटन हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नियुक्तियों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे अजय कुमार मिश्र की नियुक्ति हुई है, ये उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता बने हैं। रामकृष्ण मुखविल्ली की नियुक्ति हुई है, ये वैश्विक सतत विकास लक्ष्य के पायनियर मतलब अग्रदूत बने हुए हैं, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर की नियुक्ति हुई है, ये नीति आयोग के नए सीईओ हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इन दोनों की नियुक्ति को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं और सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार दिया गया 9 जून 2022 को। जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया और इसमें राजकोट जिला जो कि गुजरात का है उसको पहला स्थान मिला है। दूसरा कछार का है जो असम का जिला है और तीसरा सतारा महाराष्ट्र के जिलों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश के विजेता जिलों में देखें तो उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है ये 10वें नंबर पर है, 16वें नंबर पर गाजियाबाद है और 17वें नंबर पर चंदौली और 22वें नंबर पर सोनभद्र जिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ दिवस को देखें तो 30 मई को विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसकी जो थीम थी तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है जो इस वर्ष जैव विविधता दिवस की थीम थी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस विषय की इसका जो विषय था थीम थी प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना और इसका जो एक नारा था केवल एक पृथ्वी थी, ठीक है। तो 30 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, थीम क्या थी? तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। 22 मई को जैव विविधता दिवस, थीम क्या थी? सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, इसका नारा था केवल एक पृथ्वी, ठीक है। 5 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसकी थीम क्या थी? सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य, ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? मानवता के लिए योग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ योजना 3 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा हेतु श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की। यह योजना का इस योजना का मुख्य उद्देश्य
तो लक्षित क्षेत्रों में, टारगेटेड एरिया में सर्वश्रेष्ठ नीति आवासीय विद्यालयों में सबसे गरीब बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जात के लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना था। ये इसका लक्ष्य था। श्रेष्ठ योजना देश भर में जो सीबीएसई से संबद्ध कक्षा 9 और कक्षा 11 तक प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय हैं, उसमें मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित जात के छात्रों के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रारंभ की थी। किस मंत्रालय ने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का ही श्रेष्ठ योजना। इसमें लगभग 3000 छात्रों को का चयन श्रेष्ठ योजना के लिए किया जाएगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना, ये योजना मई 2022 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रारंभ किया था। इस योजना में क्या था कि यह नागरिकों को उनके मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब उनको घर बैठे ही मिल जाएगा। उनको ये सेवाएं घर बैठे ही मिलेंगी। यह है मुख्यमंत्री मितान योजना। किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ के राज्य का है। ठीक है, निपुण पहल क्या है? ये 20 जून 2022 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निपुण नामक एक अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया। ठीक है, जो निपुण पहल है, निपुण पहल की शुरुआत 1 लाख निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए की गई है। निपुण का जो क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्केलिंग ऑफ निर्माण। मतलब कि निर्माण जो श्रमिक हैं, 1 लाख श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को भारत सरकार ने रक्षा सैनिकों के लिए 4 साल के कार्यकाल योजना अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, यह भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 क्या है? इसमें इसका आयोजन 4 से 13 जून 2022 को इसका चौथा संस्करण आयोजित हुआ। ये कहाँ पे आयोजन हुआ? इसका हरियाणा में हुआ। महाराष्ट्र के भारोत्तोलक हैं काजल सरगर। इन्होंने सरगर ने पहला स्वर्ण पदक जीता था खेलो इंडिया यूथ गेम में। अगर पहले स्थान पर देखा जाए तो हरियाणा रहा है, जिसने टोटल 137 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 कांस्य हैं। ठीक है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा, जिसने 125 पदक प्राप्त किए हैं, 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2022, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस में किया गया। पुरुष एकल विजेता कौन थे? राफेल नडाल थे। ये कहाँ के हैं? स्पेन के। पुरुष एकल उपविजेता कौन है? कैस्पर रूड हैं। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। महिला एकल विजेता की बात की जाए तो ईगा स्वेटेक हैं, ये पोलैंड की रहने वाली हैं। और महिला एकल उपविजेता की बात की जाए तो कोको गाउफ हैं, ये यूएसए के रहने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। उपविजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव। और महिला विजेता कौन थी? एशले बार्टी। कहाँ की थी? ये ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंबलडन ओपन का खिताब कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। महिला विजेता कौन है? एलेन रायबकीना। ठीक है, तो हमने तीनों। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल। उपविजेता कैस्पर रूड, महिला में ईगा स्टेक और कोको गाउफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव उपविजेता और महिला विजेता एशले बार्टी। विंबलडन ओपन कौन जीता? नोवाक जोकोविच और महिला विजेता एलेन रायबकीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा, जिसका फाइनल मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 के मैच अमेरिका के 11 शहर और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये कतर में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
29 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में एक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। तो एक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? जम्मू और कश्मीर में किया जाएगा। और इसमें भारत के शेरपा कौन होंगे? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक अध्यक्ष के रूप में G20 का संचालन करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, तो 25 जून 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2022 संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन पुर्तगाल के लिस्बन में संपन्न हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो G7 का 48वां जो शिखर सम्मेलन है वो जर्मनी में 26 से 28 जून 2022 को हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022। तो इस सूचकांक में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि गत वर्ष भारत किस स्थान पर था? 120। तो करंट में किस स्थान पर है? 121। ठीक है, इसके पहले किसने था? 120वें स्थान पर, 1 अंक की बढ़ोतरी। प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। दूसरे पे डेनमार्क है। अंतिम में दक्षिण सूडान है। टोटल 163 देश हैं। तो सतत विकास लक्ष्य में भारत का कौन सा स्थान है? 121वां है। ठीक है, तो आज का ये करंट पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।